प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पवित्र पथ पे। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जिसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और धार्मिक परंपरा के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसे हरिशयनी एकादशी या पद्म एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीनों की एक विशेष धार्मिक अवधि मानी जाती है। इस समय आत्मसंयम, सात्विक जीवन, भक्ति, दान और सदाचार पर विशेष ध्यान देने की परंपरा है। देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धालु प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पूजा में दीप, धूप, पुष्प, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, स्तुति और भजन किए जाते हैं। बहुत से श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को भी पवित्र बनाना है। क्रोध, असत्य, कटु वचन और बुरे विचारों से दूर रहकर सत्य, दया और संयम का पालन करना इस व्रत की वास्तविक भावना मानी जाती है। देवशयनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नियमितता, धैर्य और आत्म अनुशासन का कितना महत्व है। यह दिन आत्मचिंतन का अवसर देता है ताकि हम अपने आचरण को बेहतर बना सके और सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़े। इस पावन अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का दान करना भी पुण्यदायक माना गया है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना और प्रकृति का सम्मान करना भी इस दिन के श्रेष्ठ कार्यों में गिना जाता है। यदि किसी ने एकादशी का व्रत रखा हो तो परंपरा के अनुसार उसका पारण द्वादशी तिथि में उचित समय पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नियम पूर्वक किया गया पारण व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देने चाहिए। यदि इस दिन श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तथा सदाचार का पालन किया जाए तो जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मकता का अनुभव होता है। कमेंट में अवश्य लिखें, भगवान विष्णु की जय।